Let's talk about the Vijayanagar Empire today. So starting with its location, ये stretch कर रहा था from the river Krishna in the north to the extreme south of the peninsula. और इस empire की capital थी हम्पी. ये बहुत important है क्योंकि it was later declared a World Heritage Site by UNESCO. तो ये जो हम्पी का नेम है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी, जिनको ये लोग वर्शिप करते थे. तो पहले अब इसके सोर्सेज देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है अबाउट दिस एम्पायर. तो हम सबसे पहले कर्नल मैकेंजी ने इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ हम्पी. और फिर हमारे ट्रैवलर्स अकाउंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. एंड देन द श्रीरंगम कॉपर प्लेट ऑफ देवराया टू इंस्क्रिप्शन, ये काफ़ी अचीवमेंट्स लिस्ट डाउन करती है ऑफ द रूलर्स, और इससे भी हम काफ़ी नॉलेज ऑब्टेन करते हैं. तो हिस्ट्री क्या रही है, दो भाई थे हरिहरा एंड बुक्का. उन्होंने ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा ये एम्पायर फाउंड किया था इन 1336. तो इसकी मेन 4 डायनेस्टीज़ हैं, संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, टूलवास और अराविडू. ठीक है, अब हम इसके वेरी इंपॉर्टेंट किंग जो थे कृष्णदेव राय उनके बारे में बात करते हैं. तो कृष्णदेव राय जो 3rd डायनेस्टी थी टूलवास, उसको बिलोंग करते थे. तो इन्होंने काफ़ी कॉन्क्वेस्ट किए हैं, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं. ही चेक्ड द इन्वेडिंग बामनी फोर्सेस. बामनी हम इस किंगडम के एकदम नॉर्थ पे थे, तो काफ़ी इनके बीच में टसल रहती थी. और एक और वो रीज़न था उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट का, वो था रायचूर दोआब, द लैंड एरिया बिटवीन द तुंगभद्र रिवर एंड द कृष्णा रिवर. हमने अभी पढ़ा है ओरिजिनली जो हमारे जो भाइयों ने ये फाउंड किया था किंगडम, इट वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा. बट हमने अभी डायग्राम में देखा कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम रिवर कृष्णा टू द साउथ. तो जो ये कृष्णा और तुंगभद्र का जो एरिया है, इसे रायचूर दोआब कहते हैं, और ये कृष्णदेव राय ने इन्वेड करके ऐड किया था अपने एम्पायर में. ठीक है. देन ही ऑल्सो हेल्प द पोर्चुगीज टू इन्वेड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1520. ठीक है, और ओडिशा को भी अच्छा इन्होंने मज़ा चखाया. देन ही ऑल्सो डिफीटेड द गजापति रूलर्स प्रताप रुद्र एंड इन्वेडेड तेलंगाना. अब इन्हें लिटरेचर का भी काफ़ी शौक था. इन्हें आंध्र भोज भी कहते हैं. इन्होंने अपनी कोर्ट में 8 स्कॉलर्स रखे थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहते हैं. उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो थे, सबसे महान जो थे, वो थे अल्लासानी पेडना. इन्हें आंध्र कविता पिता माह भी कहते हैं. तो इनके 2 लिटरेरी वर्क्स थे, मनु चरित्रम और हरि कथा सरम. ऐसे हमारे किंग ने भी 3 लिटरेरी वर्क्स लिखे. तो वो थे अमु कथा मलयादा, अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु. ठीक है. दूसरा था जम्बवती कल्याणम और उषा परिणवम, ये 2 संस्कृत में लिखे थे. अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर थोड़ा देख लेते हैं. दिस एम्पायर इज़ फेमस फॉर इट्स इम्प्रेसिव गोपुरम्स. तो इन्होंने जो टेम्पल्स ऑलरेडी थे उनमें काफ़ी अच्छी अच्छी गेटवेज, जिन्हें हम गोपुरम कहते हैं, वो ऐड किए थे. और इन्होंने 2 फेमस टेम्पल्स बिल्ड किए थे, विठल स्वामी एंड हजारा रामास्वामी टेम्पल. और एक फेमस सिटी नागालापुरम वो बिल्ड की थी, एंड ही नेम्ड इट आफ्टर हिज मदर. तो कहते हैं कि ही वॉज अ वैष्णवाइट बट ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, एंड ही डाइड इन 1529. कृष्णदेव राय के बाद दिस किंगडम वॉज ऑन अ डिक्लाइन, क्योंकि जो राम राय आए थे इन्होंने बहुत chaotic एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी थी. और 1565 में बैटल हुई थी एट रक्षसी तंगड़ी, जिसे टालीकोटा भी कहते हैं, वेयर हिज फोर्सेस वर राउटेड बाय द कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा. तो पहले कहते हैं कि ये कृष्णदेव राय के काफ़ी अच्छे ये होते थे किंगडम्स यहाँ के, बट इनकी जो एडवेंचरस पॉलिसीज़ थी उन्होंने इन किंगडम्स को काफ़ी परेशान कर दिया था. तो लेटर दे कंबाइंड टुगेदर एंड उनके अगेंस्ट इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी और डिस्ट्रॉय कर दी कम्प्लीटली विजयनगर सिटी, विजयनगर किंगडम. ठीक है. और इस एम्पायर का एक बहुत डिस्टिंग्विशिंग फीचर था अमरा नायक सिस्टम. तो पहले हम इन वर्ड्स को तोड़ के समझ लेते हैं. अमरा मीन्स वॉर और नायका मीन्स मिलिट्री चीफ्स. तो मतलब मिलिट्री चीफ्स रखे गए हैं वॉर्स लड़ने के लिए. और ये सिस्टम वॉज डिराइव फ्रॉम द इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत.
ठीक है। तो ये यहाँ का मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था। और ये मेजरली मिलिट्री कमांडर्स थे जिन्हें टेरिटरीज दिए जाते थे किंग के द्वारा, कि यू हैव टू गवर्न दीज टेरिटरीज अच्छे से। तो वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, ड्यूज कलेक्ट करते थे फ्रॉम पेजेंट्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स, और अपना पार्ट रख के वो गवर्नमेंट को वापस करते थे। एंड अपने पार्ट में से वो अच्छा एक कंटिजेंट ऑफ हॉर्सेस, एलिफेंट्स रखते थे, और प्रिपेयर करते थे इन केस ऑफ वॉर। ठीक है। तो ये एक इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स देते थे किंग को। ठीक है। और सम रेवेन्यू आल्सो यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एंड इरिगेशन वर्क्स, और एनुअली ये ट्रिब्यूट सेंड करते थे किंग को। ठीक है। और जब कृष्णदेव राया के बाद जो थोड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, तो दीज नायकास दे इस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम्स, डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स टू बी इंडिपेंडेंट। तो उन्होंने अपने अपने किंगडम्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और कहते हैं जो गॉडेस थी पंपा देवी, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे मतलब मुश्किलें उठाई थी और काफ़ी तप किया था टू मैरी विरूपक्षा। ये एक फॉर्म ऑफ शिव की तरह हम उन्हें वर्शिप करते हैं। ठीक है। तो जो विजयनगर किंग्स थे, दे क्लेम्ड टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपक्षा, और इनका टाइटल क्या रहता था? हिंदू सूरत रत्न, मतलब सुल्तान। और इन्होंने काफ़ी गोपुरम्स और मंडप्स इस्टेब्लिश किए थे। गोपुरम होता है रॉयल गेटवेज, और मंडप होता है पेविलियन। ठीक है। तो विरूपक्षा टेम्पल, ये हमें पता है ये चालुक्यन पीरियड में बना था। ठीक है। और इस पे विजयनगर एम्पायर ने एक अच्छा गोपुरम इस्टेब्लिश करवाया था, और विथल्ल टेम्पल इन्होंने बनवाया था। और ये प्रिंसिपल डीटी यहाँ पे थी विथल्ल, फॉर्म ऑफ विष्णु। ठीक है। जो कि वर्शिप होते हैं महाराष्ट्र में। और चैरियट स्ट्रीट्स थी। रॉयल सेंटर में महानवमी डिब्बा था, जो कि एक फेस्टिवल है, जो 9th डे ऑफ 10 डे हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। और ऑडियंस हॉल था। ठीक है। और एक लोटस महल भी था, वो कहते हैं कि काउंसिल चेम्बर था एक तरह का। और हजारा राम टेम्पल था, ये सिर्फ किंग और उसकी फैमिली के लिए था, और इसमें सीन्स फ्रॉम रामायणा वो डिस्प्लेड थे। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।